नमस्कार, मैं हूं पंकज वीर और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदसौर ज़िले की कृषि उपज मंडी दलोदा में। आज हम किसानों की विभिन्न उपज के दाम आपको बताएंगे। क्या रहा मंडी भाव, किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, हम उन पर भी किसानों से चर्चा करेंगे। लहसुन के दाम किसानों को सही नहीं मिल पा रहे हैं, हम उन पर भी किसानों से चर्चा करेंगे। मंडी से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमारे साथ गांव धमनार के एक किसान है, मैं इनकी लहसुन की पर्ची बता देता हूं। 1953 रुपये प्रति कुंटल यह लहसुन आज दलोदा मंडी में बिकी है। आप ये गांव धमनार के किसान इनकी ये लहसुन देख सकते हो। ये पूरा जो ढेर है बड़ा, ये पूरा ढेर ये गांव धमनार के किसान है, इनकी ये लहसुन है। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम ताराचंद धाकड़। आप कितने क्विंटल लहसुन लेकर मंडी आए? अब अंदाजन है 20 से 22 कुंटल लहसुन होगी ये। किस साधन से आप इसे लेकर आए? ये ट्रैक्टर ट्राली से लेके आए, अपने घर का खुद का साधन। खुद का ट्रैक्टर है ना, उसमें डीजल कितना जला है? करीब 1001 रुपये का डीजल जला। अब मजदूर से भरवा के इसे आप लेकर आए हैं या घर वालों ने भरे? नहीं, इसमें मजदूर लगे था। अभी इसको पूरा छन नहीं किया हमने, इसको साफ़ किया तो इसमें करीब 5 मजदूर लगे दिन भर के, और 2 मजदूर इसको लोडिंग के लिए और 2 अनलोडिंग के लिए। करीब 5 और 4 9 मजदूर करीब लगे यहाँ तक लाने। एक मजदूर ने कितने पैसे लिए आपसे? 250 रुपये करीब एक मजदूर लेता है। 3 बीघा की लहसुन है ये, 3 से 4 बीघा की लहसुन है। 4 बीघा? हाँ, पहले हमने कुछ निकाली है और ये बची हुई थी, ये अभी लेके आए। तो 4 बीघे की लहसुन में आपके खर्चा कितना आया सब मिलाकर? देखो, बीघा के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब जो खर्चा रहता है करीब 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा बैठता है। 1 बीघे का? हाँ, मतलब 45 हज़ार रुपये आप पकड़ लो मोटा मोटा। 1,60,000 रुपये आपके 4 बीघे में जो है खर्चा आया। हाँ जी। कितने पैसे मिले आप? अभी मिलेंगे तो क्या, आप देखो ये 1953 रुपये का बिका है और करीब 20 कुंटल या 20-22 कुंटल लहसुन है ये, तो मोटा मोटी वही 40-45 हज़ार रुपये के आसपास जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि पूर्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना सर। इसमें तो क्या है कि ये जैसे लहसुन आना स्टार्ट होती है जनवरी फरवरी में, किसान उसको उसकी जो लागत लगाता है वो लगाता है सितंबर अक्टूबर में, उसकी लागत लगना चालू हो जाती है। मतलब अगर आज वो किसान इन्वेस्टमेंट करता है उसमें 50,000 रुपये का, तो साल भर तो उसको संभाल के रखा, उसका जो ब्याज बनता है करीब आप 2% के हिसाब से भी पकड़ो तो 50,000 के करीब करीब 10 से 12,000 रुपये ब्याज बनता है ना। तो 60 से 62,000 रुपये इंक्लूडिंग उसकी जो कॉस्टिंग लगी है इसमें, इतना तो खर्चा ही होता है। अब 40 से 45 हज़ार रुपये ये आपको मिलेगा अगर इसका, तो शुद्ध नुकसान ही है। उसकी जो मेहनत गई वो तो कहीं उसको मिलना नहीं है रिटर्न, ये तो शुद्ध नुकसान ही। और साल भर तक उसकी अगर उसकी बजाय वो दूसरी फसल बोता, लहसुन की बजाय अगर वो दूसरी फसल बोता है तो उसमें उसको कोई रिटर्न मिल सकता था इसमें, क्योंकि खरपतवार है, नींदाई गुड़ाई, ये जो पेस्टिसाइड्स और ये जितने भी खाद वगैरह, इनका खर्चा भी काफ़ी बढ़ गया है आज के समय में। मजदूरी काफ़ी महंगी हो गई, 300 रुपये प्रति व्यक्ति की मजदूरी है आज के समय में। जब निंदाई गुड़ाई का समय रहता है उस समय मजदूर नहीं मिलते हैं, वो समस्या रहती है मजदूरों को लाना ले जाना, फिर उनका जो भी है मैनेजमेंट, वो बहुत आज के समय में बहुत क्रिटिकल हो गया है। कुल मिला के आप कितना माइनस में हैं आप इस लहसुन के नाम से एक मोटा मोटे बीघा में आप 15 से 20 हज़ार रुपये कम से कम समझो आप माइनस में लगाने के बाद? लैंडिंग कॉस्ट में ये यूँ तो फिर आप मुनाफा तो आप छोड़ दो, जो उसकी लागत लगी है अगर वो लागत में ही आप 20 से 25 हज़ार रुपये पर बीघा में माइनस में हो। वो ब्याज भी आ गया उसमें, आप जो हाँ, ब्याज वो इंक्लूड है। एक बीघा खर्चा मैंने बताया 20 से 25 हज़ार रुपये वो नेगेटिव में चल रहा है लैंडिंग कॉस्ट में। फ़ायदा नहीं है उसके अंदर, कोई इनकम नहीं, कोई कुछ नहीं। उसकी जो भी मेहनत है और जो भी है उसका साल भर वो एंगेज रहता है उस चीज़ में, वो सारी चीज़ें निकल चुकी है। अच्छा, इस साल ही भाव नहीं मिले या उससे नहीं, ये पहले भी? लगातार लहसुन का ऐसा सिलसिला 2-3 साल से लगातार चल रहा है। जब से कोविड चालू हुआ उसके बाद में कुछ सारी चीज़ें हैं। सरकार का थोड़ा सा रवैया भी इसमें थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल नहीं रहा किसानों के प्रति। भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, जो भी है अपने देश में अगर पैदावार हो रही है तो उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी नीतियाँ हैं इसमें, सरकार की भी कुछ नीतियाँ हैं, कुछ किसान भी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ 2 पैसे कमाऊँ, तो किसान भी उस प्रलोभन में आता है कि मैं आज 2 पैसा कमाने के लिए मैं अपनी फसल बोऊँ। फसल की पैदावार जैसे तैसे वो मौसम अनुकूल है नहीं है उसके कारण वो अपनी फसल को पैदा करता है और वो चाहता है कि कम से कम उसको जो लगाया वो तो मिले, कुछ मुनाफा मिल जाए तो उसकी मजदूरी निकल जाए। लेकिन अगर वो भी नहीं मिलती तो किसान हताश होता है, काफ़ी परेशानियों के बाद में वो माल को पैदा करता है और वो उसको भाव नहीं मिल पाते तो उसको काफ़ी हताशा होती है। अच्छा, आप सरकार की बात कर रहे हैं, 2023 में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में क्या लगता है किसानों को भाव नहीं मिल रहे हैं,
तो क्या किसान एकजुट होकर सरकार को दिखाएंगे अपनी ताकत? देखिए, तो किसानों के ऊपर है। देखो, आज हर व्यक्ति समझ रहा है, अंदर से जान रहा है। आज चाहे मैं कोई भी सरकार का समर्थन करता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी XYZ पार्टी का समर्थन करता हूँ, अगर मेरे को 2 पैसा कमाने को नहीं मिलेगा और मेरे घर का भरण पोषण नहीं होगा, तो मैं स्वाभाविक सी तौर पे उसका कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढूंगा जो मुझे कमा के दे, मेरे आने वाले भविष्य के लिए वो मेरे लिए उज्जवल रहे, उसके लिए मैं विकल्प ढूंढूंगा। आपका ये कहना है कि सरकार कोई सी भी हो, आपको भाव किसानों के जो है सही मिले। आज ये कृषि प्रधान देश है, 80% आबादी यहाँ की किसान है, और किसान पूरे विश्व में सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मतलब यहाँ के लोगों को रोजगार देना और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, और वो सारी चीज़ें ना कहीं जुड़ी हुई है किसान से। अगर किसान को 2 पैसा मिलेगा तो मार्केट में आता है, और मार्केट से सारी इकोनॉमी चलती है। वो पैसा बिजनेसमैन के पास भी जाता है, व्यापारी के पास जाता है, दुकानदार के पास जाता है, सारी चीज़ें, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है। अगर मान लो किसान के पास पैसा नहीं है तो मतलब मार्केट में भी पैसा नहीं है, और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। इकोनॉमी में जो ग्रोथ चाहती है सरकार, वो नहीं आ पाएगी। जब तक किसान खुश नहीं रहेगा वो नहीं हो सकता। जब देश के बड़े बड़े नेता विदेश जाते हैं तो वहाँ जाकर कहते हैं, भाषण जो वो देते हैं, उस भाषण में कहते हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है। यहाँ के जो किसान हैं वाकई उनके जेब में पैसा नहीं है, जैसे कि आपने बताई है। तो आज के समय में देखा जाए तो देखिए क्या है कि हर किसान कहीं ना कहीं कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उसने किसी XYZ किसी भी बैंक से या तो KCC ले रखा है, या साहूकार से ब्याज ले रखा है, जो भी ले रखा है उसकी, क्योंकि देखिए आवश्यकता ऐसी है कि उसको अपनी खेती में अगर कुछ लगाना, इन्वेस्टमेंट करना है, तो बाकी सब धंधों में क्या रहता है कि अगर मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी तो मैं वो 110 में, 115 में, 120 में, जैसा भी मेरा मार्जिन है उसको मैं बेचूंगा। लेकिन किसान के इसमें ऐसा नहीं होता है। किसान की जो 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 यील्ड है, जो वो प्रोडक्ट तैयार करके मंडी में लेके आता है, उसकी बोली कोई और लगाता है। चाहे उसकी लागत उसको 100 रुपये पड़ी हो, तो जो मंडी में जो बोली लगती है वो चाहे वो 80 की लगी हो, 75 की लगी हो, 70 की लगी हो, वो उसको उस परिस्थिति में उस माल को बेचना पड़ता है, क्योंकि वो उसी परिस्थिति में जब माल को लेने आता है जब उसको पैसे की आवश्यकता होती है। खाद की क्या स्थिति है आपके गांव में? खाद मिल रहा है किसानों को? देखिए, खाद और ये सारी चीज़ें जो क्या है कि ये आज के, अगर आप मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, या जो भी है, आप किसान को चाहते हैं कि वो एक अच्छी उपज ले, तो ये सुविधाएं तो सरकार को जुटाना पड़ेगी। अगर नहीं तो उसके साथ में कोई पैरेलल में आपका देश में ही कोई ऐसी चीज़ तैयार की जाए, या देश में ही ऐसी चीज़ तैयार की जिसमें इंपोर्ट्स में आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहे। आज अपन खाद इंपोर्ट करते हैं तो विदेशों से लेते, तो अपनी टेक्नोलॉजी अपने यहाँ पे क्यों डेवलप नहीं करती सरकार जो पैसा जहाँ लगाना चाहिए वहाँ क्यों नहीं लगाती है? वहाँ लगाने की प्राथमिकता होनी चाहिए। आज मान लो कृषि में कोई किसी उपकरण की या किसी भी संसाधन की आवश्यकता है, तो वो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि उसको वो उपलब्ध कराए। जब तक वो उपलब्ध नहीं होगी तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा तो मजबूरी में किसान के किसान भी है तो किसान की जेब पे बोझ पड़ेगा, या सरकार की बोझ पे, मतलब जेब पे बोझ पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जाएगा कहाँ से? वो किसान से जाएगा या यहाँ की जनता से जाएगा? सरकार भी कहाँ से लाएगी? रेवेन्यू अगर कोई जनरेट होगा तो ये यहाँ की जनता ही देती है ना पैसा। तो अल्टीमेटली वो जो जेब पे जो भार पड़ने वाला है वो तो आम आदमी पे पड़ेगा। या सरकार की किन किन योजनाओं को आपका लाभ मिल रहा है? देखिए, सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। वो एक स्केल है उनके, उसमें वो मानक वो तय करते हैं कि भाई ये फलाना व्यक्ति है, इसका इतनी ज़मीन है, या इसका इतना बिलो पॉवर्टी लाइन है कि नहीं, ये BPL की उसमें कैटेगरी में आता है कि नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें जो बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं उस चीज़ से। मतलब ऑन पेपर तो कुछ और है, लेकिन वास्तविकता में वो मिलता नहीं है। तो योजनाएं तो है, कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती। आपको मिल पा रही है या नहीं? नहीं, वो तो नहीं मिल पा रही। PM किसान सम्मान निधि का तो लाभ लगभग किसानों को मिल रहा है, तो आपको क्या नहीं, अभी वो तो मेरे इसमें नहीं है। उसका लाभ नहीं, उसका लाभ नहीं है। CM कल्याण किसान निधि जो चल रही है उसका भी लाभ नहीं मिल रहा? ये इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ गांव धमनार के किसान, इनकी समस्याओं पर हमने इनसे चर्चा करी। हमारे साथ और भी कुछ किसान हैं, तो आइए हम उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह डांगी। आप कहाँ से आए? अफजलपुर से आए। और लहसुन आप लेकर आए हैं, लहसुन के क्या दाम मिले आज आपको? लहसुन के दाम साहब 620 रुपये मिले हैं। बच्चे बताइए।
ये 620 रुपये ये वाली है ना, 620 रुपये प्रति कुंटल ये आप लहसुन देख सकते हो। ये लहसुन 620 रुपये प्रति कुंटल ये बिकी है। और एक और पर्ची आपके पास है, ये क्या भाव है? ये फिक्स 200 ये रुपये। 200 रुपये की आप पर्ची भी देख सकते हैं। 200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से ये लहसुन भी दलोदा मंडी में बिकी है। आप ये लहसुन भी देख सकते हो। भाड़ा कितना हो गया आपको यहाँ लाने में? इसका भाड़ा लगभग घर से यहाँ लाने में 500 रुपये भाड़ा हो गया है। हाँ, और खर्चा कितना आया आपके? खर्चा इसको मैंने 2 बीघे में बोई थी। 2 बीघे में बोई थी, थोड़ी तो पहले बेच दी थी मैंने, और थोड़ी और ये पड़ी हुई है। ज़्यादा नहीं बेची, 4-1 हज़ार की बेची थी वो। तो बोने में मेरा खर्चा आया था लगभग 1 बीघे में 2 कुंटल, 1.5 से 2 कुंटल बोया था। तो हाँ, बीज लगा था। बीज 1 बीघे का बीज मतलब 1 कुंटल का बीज 7,000 रुपये से 8,000 रुपये का था। मैंने 7,000 में ख़रीदा था। तो मेरे मतलब 3 कुंटल बीज लगा था 2 बीघे में, 3-3.5 कुंटल। तो आप गिन ही सकते हैं, 14,14 21,000 तो ये हो गए। अब 2 बीघे में 3 बार हमने हकई करवाई थी। हकई जोताई जो किसान सामान्य तौर से किसान करवाता है, तो 3 बार वो हकई हुई थी। तो 1 बीघे मतलब 1 बीघे की हकई का हो जाता है लगभग 600 रुपये या 600 रुपये घंटा तो हो ही जाता है। तो आप जोड़ सकते हो मतलब 2 बीघे का 1,800-2,000 रुपये वो हो जाता है। फिर उसके बाद में उसमें पोटास देते हैं, सभी लोग जानते हैं, किसान लोग सभी जानते हैं। तो 1,500 रुपये का एक कट्टा आता है पोटास का, DAP का वगैरह सब जानते हैं। मोदी जी ने अच्छा भाव बढ़ा रखा है। अपने केंद्र शासन और राज्य शासन किस प्रकार से मतलब किसानों को शोषण कर रही है। फिर उसके बाद में जो मजदूर जो है मतलब 1 बीघा में जो बोते हैं तो 10 से 20 मजदूर मतलब दोनों बीघे में मतलब हो जाता है, 20 मजदूर हो जाते हैं। तो 200 रुपये पर मजदूर 1 दिन का लेता है। तो यानी कि 4,000 रुपये तो मजदूरी का देना पड़ता है। फिर उसके बाद में उसमें दवाई लगाते, ये स्प्रे करते हैं, ऐसा ये मतलब करते हैं। तो मतलब कम से कम ये खर्चा हो जाता है अपना 10,000 के आसपास ये खर्चा हो जाए। 4,000 तो मजदूरी का हो गया है। आप जोड़ते जाना, 21,000 रुपये बीज का हो गया है। मतलब 2 कट्टे या 3 कट्टे अपने DAP के देना पड़ता है, 45 रुपये वो हो गए, 15-30 4500। फिर उसके बाद में 4,000 रुपये अपना मतलब चुपाई में हो जाता है। फिर उसको निकालना पड़ता है, दवाई देना पड़ती है। इस प्रकार से मोटे मोटे अगर गिने तो 40 से 45,000 रुपये अपने 2 बीघे की लहसुन में हो जाता है। और फिर अभी हमारे को दाम मिल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, ये 4,000 के लगभग में मतलब अब किसान को झूठ नहीं बोलता है। 4,000 की पहले बेच दी थी हमने, और ये पड़ी हुई थी। ये कम से कम मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2,000-2,500 के लगभग का ये होगा। इस प्रकार से मतलब मिल रहा है। और हमारे मोदी जी बड़े कह रहे हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कहाँ से नहीं बिकने देगा? एक यहाँ से मतलब अन्नदाता है, उस अन्नदाता के साथ में इस प्रकार का शोषण हो रहा है। और मतलब केंद्र शासन कह रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केंद्र का शासन गलत है, पर किसान जो अन्नदाता है उस अन्नदाता को सही ढंग से अगर दाम मिलता है तो हमारा देश सर्वोच्च हो जाएगा। नहीं तो अगर इस प्रकार से किसानों के साथ में शोषण होगा तो कोई मतलब देश आगे नहीं बढ़ेगा। अपने यहाँ का जो मतलब किसान है बहुत शोषित है, बहुत पीड़ित है। और आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से रहा तो आप देख रहे हैं श्रीलंका में जिस प्रकार से कंडीशन हो रही है वो अपने यहाँ हिंदुस्तानी कंडीशन होने वाली है। पहले बता दें कि मतलब कांग्रेस शासन ऐसी थी वैसी थी, पर ये कांग्रेस शासन नहीं, ये BJP के शासन गलत कर रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और किसानों को भी मैं मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर वो अपनी खेती को, अपनी फसल को अगर बचाना चाहती है तो सही सरकार को चुने। अपना तो ये कहना है। तो आपको लगता है, आप कांग्रेस सरकार की बात करते हो, क्या लगता है कांग्रेस सरकार आएगी तब किसानों को भाव सही मिलेगा? मैं ना किसी करता हूँ ना BJP के करता हूँ, मैं किसानों की बात करता हूँ। मैं किसी पार्टी से सपोर्टेड नहीं हूँ, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, ना मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं किसानों को सही भाव मिलने चाहिए, सरकार कोई सी भी हो। मैं चाहता हूँ कि भले कांग्रेस आए वो किसानों का हित की बात करे, BJP आए किसानों की हित की बात करे। कोई भी शासन आती है कोई किसानों की हित की बात नहीं करती। आपने सुना होगा पहले उस समय पुतलिया मंडी या किसान आंदोलन हुआ था, उस समय किसानों ने अपना मतलब हक मांगा था और उसको जोर जबरदस्ती तरह दिया गया था। ये बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत बात है। किसानों की हित की बात कोई कर्मचारी नहीं करता है। अगर व्यापारी अगर अपनी मांग अपनी जो मतलब रहता है तो GST वगैरह दुनिया भर का सब कुछ करते। और मैं तो चाह रहा हूँ किसान लोग कोई नहीं चाहता है कि हमारा कर्जा माफ़ कर दे, उनका उचित दाम मिल जाए उनकी फसल का। तो किसान मतलब ये अपने फसलों का जो बोलते हैं ना, अपने इन्होंने क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ ले रखा है, मैंने भी ले रखा है। तो कोई किसान नहीं चाहता है कि हमारे को मुआवजा मिल जाए या हमारा कर्जा माफ़ हो जाए, उनको उचित दाम मिल जाए, बस यही उसका मतलब वो घर गुजर बसर चला लेगा उसका। यार, आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा साहब, बिल्कुल नहीं। PM किसान सम्मान निधि का तो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इस साल आपने कितनी लहसुन लगाई?
इस साल मैंने बिल्कुल नहीं लगाई, पिछले साल लगाई तो उससे परेशान हो गया, मैंने बिल्कुल नहीं लगाई इस साल। कारण वही है कि कम दाम मिल रहा कम दाम मिल रहे हैं और मतलब कुछ नहीं आ रहा है और किसान मतलब पीड़ित शोषित हो रहा है। मैंने इस साल गेहूँ लगा दिया है, मेथी लगा दी, ये लगाया है। है। तो गेहूं और मेथी में इनमें क्या लगता है, इनके सही दाम मिल रहे हैं? इसमें गेहूँ में ठीक मिल जाते हैं, गेहूँ में ठीक मिल जाते हैं, मेथी में ठीक मिल जाते हैं, करीब करीब जो अपन ज़्यादा खर्चा नहीं बैठता उसमें। पर ये लहसुन वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा बैठता है। मिला के सबसे ज़्यादा किसान माइनस में है तो लहसुन से। लहसुन से है, इसका अच्छा भाव मिल जाना चाहिए। और सोयाबीन की बता देता हूँ, सोयाबीन में भी जो मतलब रेट आना चाहिए वो रेट नहीं आ रहा। अभी किसान बेच देगा, उसके बाद में 7,000 8,000 की हो जाएगी, लगभग 8,000 की व्यापारियों के पास में जाने के बाद में हो जाएगी। तो ये भी गलत बात है। किसानों को मतलब एक ये कर देना चाहिए अपने मतलब जो बोलते हैं ना फिक्स कर देना चाहिए, जिसे बोलते हैं समर्थन मूल्य कर देना चाहिए, वो हो जाना चाहिए फिक्स के, इससे नीचे होना नहीं चाहिए। लहसुन का भी समर्थन मूल्य कर देना चाहिए कि 3,000 या 4,000 फिक्स हो, तो किसान कम से कम उसका उचित आपके हिसाब से लहसुन के दाम क्या निर्धारित हो तो आपके हिसाब से? कम से कम किसानों को 4 से 5,000 रुपये कुंटल तो बिकना ही चाहिए। किसी भी क्वालिटी की वो लहसुन? नहीं, क्वालिटी के हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए कायदे से। गेहूं में हो गया 2100 रुपया हो गया है, हाँ, बस। वो उससे कम नहीं बिकेगा, वैसा लहसुन में भी होना चाहिए। वैसा लहसुन में भी होना चाहिए। और क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे किसानों को, मैं किसानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपनी जो सरकार, कोई सी भी सरकार अपनी हितैषी हो उसको वोट करना चाहिए। बस मैं तो ये चाह रहा हूँ, किसानों को जागृत हो जाना चाहिए कि अपना कौन हित कर रहा है, कौन अहित कर रहा है। क्या नाम है आपका? दिनेश धाकड़। लहसुन लेकर आए हैं, लहसुन के क्या भाव आपकी लहसुन आज दलोदा मंडी में बिकी है? दलोदा मंडी में लहसुन 5,701 बिकी है आज। पर्ची बताइए, ये आप पर्ची देख सकते हो, 5,700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से लहसुन आज दलोदा मंडी में बिकी है। ये आप इनकी लहसुन देख सकते हो, ये फतेहगढ़ गांव के किसान हैं। कितनी लहसुन आप लेकर आए हैं? ये एक बोरी और साफ़ करके इसे लेकर आए? साफ करी हुई है, मुझे साफ नहीं करी हुई है। इसे काटने वगैरह सब मिलाकर खर्चा कितना हो गया है? एक दिन में एक कार्टून ही तैयार होता है, मतलब 200 रुपये कार्टून का खर्चा है और एक आदमी एक कार्टून ही साफ कर सकता है। क्या नाम है इस लहसुन का? अमलेट है, देसी है। इतनी बड़ी जो आपकी ये लहसुन हुई है और किसानों को नहीं हो पाती है, आपने इसमें ऐसा अलग अलग से क्या करा है? जैसे इसको नहीं, सीधी चोपी हुई है एक बेंत के ऊपर, और इसमें से एक बार छोटी निकाल चुके हैं। छोटी लहसुन के क्या दाम मिले थे आपको? वो भी 3,200 बिकी थी। ये जो मंडी में जो दाम मिल रहे हैं आपको, बढ़िया दाम में आपकी लागत के हिसाब से या और अधिक मिलने चाहिए? ये तो कम है कि जैसे ये तो अच्छी है तो 5,701 बिकी, लेकिन और भी किसान हैं उनके तो बहुत कम बिक रही ना, 500 700 300 100-200 भी बिक रही है। 100-200 ही बिक रही है। उसके हिसाब से आपको जो दाम मिले हैं तो ये तो सही है। उसके हिसाब से ये ठीक है। और आपकी मेहनत मिलाकर सब मिलाकर बात करें तो उसके हिसाब से आपको क्या दाम मिलने चाहिए? ये कम से कम 7-8 हज़ार तो बिकनी चाहिए कि 8,000 रुपये प्रति कुंटल बिकेगी, तब जाकर आपकी पूर्ति हो पाएगी। हाँ। तो आपका क्या नाम है? कांकेला आप क्या लेकर आए? लहसुन। लहसुन के क्या दाम मिले आज आपको? ये कट्टा था बड़ी वाला, ये 5653 बिका। उसमें लागत कितनी लगी है, खर्चा कितना आया आपके उसमें? तो एक कट्टा साफ करने में ये तो एक दिन में हो कर दिया था हमने सामने, इसमें से छोटी निकाली हुई वो उधर ढेर पड़ा हुआ है, वो अब बिकेगा। मिक्स माल कल लेके आए थे, 1,600 बिका था। भाड़ा कितना हो गया आपके यहाँ आने? यहाँ भाड़ा 60 रुपये कट्टे का लगता है। मंडी की व्यवस्था कैसी लगी आपको? मंडी की व्यवस्था तो बढ़िया है। सोयाबीन के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त हम हैं। किसानों की सोयाबीन बिक चुकी है। आज गेट की हम आपको बता देते हैं, गेट की स्थिति आज सुबह से ही गेट खुले हुए हैं। लहसुन के भी गेट आज सुबह से ही खुले हुए हैं और किसानों को आज सोयाबीन में 5,000 से 5600 तक के बीच में सबसे ज़्यादा किसानों की सोयाबीन बिकी है। तो आइए हम कुछ किसानों से चर्चा करते हैं कि आज सोयाबीन के किसानों को क्या दाम मिले हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश धाकड़। आप कहाँ से आए हैं? सीखेड़ी। आप सोयाबीन लेकर आए हैं, सोयाबीन के क्या दाम मिले आज आपको? अपन को मिला 55 से 51। ये आप पर्ची देख सकते हो, 5591 रुपये प्रति कुंटल यह सोयाबीन बिकी है। आप ये सोयाबीन देख सकते हो, सीखेड़ी गांव के ये किसान हैं। कितनी कुंटल आप ये सोयाबीन लेकर आए? ये होगी 22 कुंटल समथिंग। किस वाहन से आप इसे लेकर आए? ट्रैक्टर से। बिल्कुल।
और भाड़ा कितना हो गया इसका ट्रैक्टर से लेकर आए? अपने स्वयं का था इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी यूँ 2000 के समथिंग लगता है, 1500-2000 रुपये। उसमें आप घर का ट्रैक्टर है, उसमें भी डीजल जला होगा? हाँ वो तो है ना सर, वो कितना जला है? ये भरा हमने 700 का। 700 रुपये का डीजल। हाँ मैक्सिमम 700 का है। और आखिरी समय से काटते समय जो बारिश हुई थी उसमें आपके गांव में भी नुकसान हुआ है किसानों का? बिल्कुल हुआ है ना, ये बारिश के बाद की है बिल्कुल। बात की है उससे पहले जो किसानों के नुकसान हुआ है, पूरे गांव की बात करें तो कितने % नुकसान आपके गांव में हुआ है? समथिंग ज़्यादा नहीं पर 20 से 30% के लगभग हुआ है। हाँ क्योंकि फसल के मतलब पानी के बाद की है फसल, इसलिए कम नुकसान हुआ है, क्योंकि इसलिए। उसके लिए पटवारी वगैरह कोई सर्वे के लिए हाँ, कोई आए आया थे आपके? ना, आए थे बिल्कुल। सर्वे करके गए? हाँ, करके कितना गए थे। % नुकसान हाँ, दर्ज करवा? उसी के जरिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी इतना नुकसान नहीं हुआ था, उससे पटवारी आए थे, सर्वे करके गए थे बिल्कुल। मुआवजा मिला है आपके गांव वालों को? नहीं उसके लिए नहीं मिला मुआवजा। बीमा वगैरह? नहीं इतना नुकसान नहीं हुआ ना, उस वजह से नहीं मिलेगा। हाँ वो जिले भर में किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला? आपको क्या तो लगता जिले भर के हिसाब से तो नहीं पता है, पर अपने गांव का बोल रहा हूँ मैं, आसपास के एरिया का। यूँ। है? लहसुन के दाम मिल रहे हैं सही आपको? हाँ समझे, अपने तो सही है, क्या दाम मिला आपको लहसुन के? अपने बेच दी 15-16 तक, रियावन सिल्वर। अच्छी बड़ी वाली? हाँ बड़ी वाली बोल्ट मॉल और इस साल कितने बीघे की आपने लहसुन लगा रखी है? है, 4 बीघे। रियावन सिल्वर। और कैसी चल रही है उसकी? बिल्कुल ठीक है। हाँ कितने समय में आप आ जाएगी वो, पक कर तैयार हो जाएगी? अभी लगभग समथिंग फरवरी मार्च तक। मंडी आप उसे लेकर आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, उम्मीद है आपको कि इस साल जो दाम मिले थे इससे भी अधिक दाम आपको इस साल मिलेंगे? हाँ लग तो रहा है, अब फसल को देख के क्या बोल सकते हैं, बाकी मिल सकता है। यूँ। खेत तैयार वैयार करने का और ये कितना खर्चा हो गया मतलब लहसुन की फसल में आपको? लगभग हो गया समथिंग 1 लाख तक अभी सब आ गया टोटल। कितने बीघे के बता रहे हैं? 4 बीघे। 4 बीघे में 1 लाख का खर्चा तो आपके हो गया है ये अभी? ट्रैक्टर वगैरह छोड़ के ये सब अपने घर का है, बाकी जो बुआई करने का बीज वगैरह इसका बोल रहा हूँ। हाँ बाकी ट्रैक्टर वगैरह अपना घर का ही है इसलिए। तो वो सारी लहसुन कितने ज़्यादा बिकेगी तब जाके आपको फ़ायदा होगा? समथिंग जानी चाहिए 15-16 तक तो एवरेज माल के हिसाब से। तब जाके औसत कितनी देगी मतलब वो लहसुन? मिलेगा। औसत तो चौपने के ऊपर भी है, कैसे कोई सीधी चौपता है, कोई इस हिसाब से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो यूसुफ है, आप कहाँ से आए? दमनार से। आप क्या लेकर आए हैं मंडी? सोयाबीन सोयाबीन के क्या दाम मिले आज आपको मंडी में? 56। क्या ये दाम सही है? आपने जो मेहनत करी है, लागत लगाई है उसके हिसाब से? लागत तो है, महंगी पड़ रही है, तो जो मिलने चाहता है वो नहीं मिला गया। क्या दाम आपको मिलने चाहिए उसके? 6000 तो होनी चाहिए ना। 6000 बिकेगी तब जाके किसानों को राहत मिलेगी। हम्म। तो ये थे हमारे साथ किसान, इनकी समस्याओं पर हमने इनसे चर्चा करी। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल बेबाक हिंदुस्तान को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।